तो जय हिंद दोस्तों। आज का सवाल है क्लास 11th का, और क्लास 11th का है एक नंबर कि 75 डिग्री का रेडियन में मान क्या होगा। द वैल्यू ऑफ 75 इन रेडियन विल बी। तो इसका हमको कहा है कि 75 डिग्री का रेडियन में मान निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो आइए साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं। तो हमारा भैया है 75 डिग्री, तो आप लिख लेंगे 75 डिग्री। जब हम रेडियन में बदलते हैं, जब किसी डिग्री को रेडियन में बदलते हैं, जब किसी डिग्री को रेडियन में बदलते हैं तो पाई बाय 180 से गुना करना होता है। क्या करना होता है? गुना करना होता है। किसमें? डिग्री में। अगर कोई भी मान डिग्री में दिया, अगर हमको रेडियन में उसका मान निकालना है तो डिग्री में पाई बाय 180 से गुना कर दीजिए, रेडियन में मान निकल जाएगा। अगर रेडियन में दिया रहेगा, अगर डिग्री मांगेगा तो इसका उल्टा क्या करेंगे? उल्टा। तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप तो समझ ही गए होंगे, यह 75 डिग्री है तो हमको पाई बाय 180 से गुना करना चाहिए या 180 बाय पाई से गुना करना चाहिए। तो डिग्री में है, तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बाय 180 से गुना करना होता है। तो आइए, डिग्री में है तो इसे किससे गुना करेंगे? पाई बाय 180 से गुना करेंगे। तो कटाइए इसको, 15 50 75 और ये 15 12 बार में कट जाता है। तो 5 पाई बाय कितना हो जाता है? 12। यही हो जाता है हमारा आंसर। क्या हो गया हमारा आंसर? 5 पाई बाय 12। यहाँ ऑप्शन में दिख रहा है 5 पाई बाय 12। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट सवाल है, आगे की ओर देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन में कह रहा था कि एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी है। पहले हम एक वृत्त बना लेंगे, कोई बात नहीं, एक वृत्त बना लिए। ये अलग बात है कि मेरा गोल नहीं बना, आप लोग गोल बना लीजिए। कि एक त्रिज्या है, यहाँ से एक त्रिज्या है जो कि 10 सेमी है। कितना है? 10 सेमी है। तो उस वृत्त के केंद्र पर 75 सेमी लंबाई के चाप, 75 सेमी लंबाई के चाप, आप लोग चाप नहीं समझते हैं। चाप अगर कोई भी गोल रास्ता है, क्या है? गोल रास्ता है, कोई भी सर्कल में रास्ता है, कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ से चलना के अगर थोड़ी दूर जाकर यहाँ से रुक गया, अगर यहाँ रुक गया, यही से दूरी क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ है, यहाँ से 15 सेमी गया, कहाँ गया? 15 सेमी। यहाँ से यहाँ तक गया, कितना? 15 सेमी। इसी को बोलते हैं, चाप को बोलते हैं अल। अल हमारा कितना है? 15 सेमी। तो यहाँ से यहाँ ये भी तो त्रिज्या हुआ। ये जो केंद्र पर बना कोण थीटा, क्या बना है? थीटा। तो हमको इसी का मान निकालना है। चूँकि हमारे पास दिया है कि अल बराबर 15 सेमी और आर बराबर 10 सेमी है कि नहीं, और हमको थीटा का मान निकालना है। चूँकि थीटा बराबर सूत्र हम बताए, सूत्र आप लोगों को याद होगा कि अल बाय आर होता है। चूँकि थीटा बराबर सूत्र होता है वो अल बाय आर, तो इस पर बैठा दीजिए। तो हमारा अल का मान कितना है भैया? अल का मान है हमारा 15 सेमी, 15 बैठा दीजिए। आर नीचे में, आर का मान है 10 सेमी, 10 रख दीजिए। अब हम इसको थीटा को जो है डिग्री में बदलना है। डिग्री में चूँकि इसका आंसर दिया ना है, इसको रेडियन में ही रहने दीजिए। किस में रहने दीजिए? रेडियन में। रेडियन में कैसे? अब तो ये कटता है, कटाइए। एक पॉइंट के बाद, एक जीरो के बाद दशमलव आता है, तो दे दीजिए 1.5 रेडियन। यही हो गया हमारा आंसर। तो हमारा, आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है, एक वृत्त की त्रिज्या 250 सेमी है। तो भैया क्या है हमारे पास कि एक वृत्त की त्रिज्या 250 सेमी है। तो पहले शुरू में हम क्या मान लेंगे? वृत्त। क्या मान लेंगे? वृत्त। ये मान लिए हम वृत्त, एक वृत्त मान लिए। अब ये बार पक्का गोल बना है, आप लोग शक नहीं कीजिएगा, इस बार पक्का गोल बना है, देख लीजिए। तो एक वृत्त की त्रिज्या 250 सेमी है। एक वृत्त की त्रिज्या 250 सेमी है।
तो उस वृत्त की चाप की लंबाई क्या होगी, यहाँ से यहाँ, ये जो चाप है इस चाप की लंबाई हमको ज्ञात करना है। ये भी तो त्रिज्या है ना भैया, ये भी है त्रिज्या। ठीक, यहाँ मान लिए ओ, यहाँ पे देखिए, तो निम्नलिखित में कौन है जो वृत्त के केंद्र पर 2/5 रेडियन का कोण बनाता है। कितना का कोण बनाता है, 2/5 रेडियन का कोण बनाता है। तो हमको अल का मान ज्ञात करना है, यानी कि चाप का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो चूंकि भैया हम जानते हैं चूंकि थीटा बराबर अल बाय आर होता है, चूंकि हमको ज्ञात करना है अल, इसलिए अल बराबर हो जाएगा थीटा इंटू आर, कोना कोनी गुना, कोना कोनी मल्टीप्लाई। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। इधर थीटा का मान देखिए कितना है, 2/5, ये रेडियन में है। किस में है, रेडियन में। कोई बात नहीं, इसको रेडियन में रहने दीजिए। 2/5 गुना ये 250 है। कितना भैया, 250 है। अब इसको, इसमें कुछ है ये नहीं, आप लोग क्या सोचते हैं, ये 25 गया, 5 दूनी 10, 100 हो गया। 100 हमारा क्या हो गया, सेमी। क्या हो गया, 100 सेमी। यही हो गया हमारा चाप की लंबाई, यही ना, ये हो गया चाप की लंबाई। तो नेक्स्ट सवाल देखिए, तो हमारा भैया नेक्स्ट सवाल है कि एक वृत्त के केंद्र पर 11 सेमी लंबे चाप, एक वृत्त के केंद्र पर, हमको क्वेश्चन को आगे बढ़ना ही ना है, पहले एक वृत्त बोल रहा है तो एक वृत्त बना लेंगे फटाक से, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं जल्दबाजी इसी में करना है। एक वृत्त के केंद्र पर, एक वृत्त के केंद्र पर 11 सेमी लंबे चाप द्वारा, या ला चाप द्वारा, यहाँ से यहाँ, मान लीजिए यहाँ से यहाँ कितना है, अल बराबर 11 सेमी चाप द्वारा अंतरित कोण, ये जो अंतरित कोण है ये पाई रेडियन बाय 5 है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये जो वृत्त की त्रिज्या है, ये जो हमको निकालना है, इसी को हमको निकालना है, वृत्त की त्रिज्या। तो चूंकि हम जानते हैं, पहले क्या दिया हमारे पास, थीटा बराबर दिया है पाई रेडियन बाय 5 और अल बराबर दिया है 11 सेमी। चूँकि हम जानते हैं कि थीटा बराबर अल बाय आर होता है, तो चूँकि हमको आर का मान निकालना है, इसलिए आर को इधर ला दीजिए और थीटा को नीचे भेज दीजिए। तो आर को रहने दीजिए इसी जगह। अल हमारे पास कितना है, 11 सेमी। थीटा का मान हमारे पास कितना है, पाई रेडियन बाय 5, पाई रेडियन बाय 5। अगर देखिए आप लोग, पाई का मान 22/7 रख दीजिए, 11 ऊपर में है, 11 को रहने दीजिए, और ये जो है 22/7, 22/7 बटा क्या नीचे में, गलत, पहले पा है, पा को रहने दीजिए, जो नीचे में वो कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 11 इंटू 5 बटा, ये जो है पाई का मान होता है 22/7, इसलिए 22 यहाँ जाएगा, जो नीचे था वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो हम भैया जानते हैं कि 11 दूनी 22 कटता है, कटा दीजिए, और ये 35/2 हो गया, 35/2 हो गया हमारे पास। अब इसी को जो है कटा देना है पॉइंट में, तो कटा जाता है तो 17.5 आता है, यानी कि 17.5 सेमी। इसलिए हमारा जो आर का मान आया है 17.5 सेमी। ठीक, तो आज हमारा अगले सवाल है, नेक्स्ट और अंतिम सवाल है, तो आइए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सवाल आ चुका है, अंतिम और लास्ट सवाल। तो एक वृत्त की बस आगे बढ़ना ही ना है, एक वृत्त बोला है यहाँ पे, तो एक पहले वृत्त बना लेंगे फटाक से, जिसकी त्रिज्या कितना है, 7 सेमी है। इसकी त्रिज्या कितना है, 7 सेमी है, इसको मान लेते हैं ओ। तो उस चाप की लंबाई क्या होगी, चाप बोला है तो यहाँ से यहाँ कटेगा, क्या बोला है, चाप बोला है तो यहाँ से यहाँ कटेगा। ई अल बराबर चाप की लंबाई निम्नलिखित में क्या होगी, यानी कि चाप का मान हमसे पूछेगा। अभी देख लीजिए कौन है जो केंद्र पर 3/7 रेडियन का कोण बनाता है, जो केंद्र पर जहाँ पे थीटा होता है वहाँ पे 3/7 रेडियन का कोण बनाता है। तो चूँकि हमारे पास दिया है आर बराबर 7 सेमी
और थीटा बराबर 3/7 रेडियन। चूँकि हम जानते हैं कि थीटा बराबर l/r होता है, हमसे मांगा है l, तो l को यहाँ रहने दीजिए और थीटा इंटू r कर दीजिए, है कि नहीं। बस l को यहीं रहने दीजिए। थीटा का मान क्या है हमारे पास, थीटा का मान क्या है हमारे पास 3/7। और ये जो r तुमको दिख रहा है, आपको दिख रहा है, इसको 7 सेमी है, 7 सेमी रख दीजिए। ये तो 7 कट गया, क्या बचा हमारे पास 3 सेमी। यही हुआ l का मान हमारे पास 3 सेमी। तो कैसा लगा हमारा ये आपका वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो बनाएंगे इसी प्रकार और धमाकेदार नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।